अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही बेसिक सी और मज़ेदार सी रेसिपी बीफ पाए की। तो चलें देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। आप लोग अगर आपको खाने में टाइम है तो इसको खुले किसी बर्तन में बनाइएगा। तो प्याज लिए हैं मैंने 3 मीडियम साइज़ के। 2 मेरे पास टमाटर थे बड़े बड़े, उनको मैंने जो सा उनका छिलका रिमूव कर दिया है और उनको मैंने रफली काट लिया है। 2 मेरे पास लहसुन है, बड़े बड़े से लहसुन थे पूरे। तो इसमें लहसुन और अदरक ज़्यादा जाता है तो आपने भी ज़्यादा डालना है। पाए हैं मेरे पास 2 बीफ के। तो इनको हमने जो सा है वो पहले जला के फिर उसको हमने छील के तो बहुत अच्छे तरीके से इनको धो के काट लिया है। तो अब लेकिन जब भी पाए आपके पास जलने के बाद धुल के काट के आए तो आप उसको ज़रूर, जिस तरह से हम मछली को आटे वाले पानी में धोते हैं वैसे ही इसको आटे वाले पानी में सिरका डाल के धो लें ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। नहीं तो जलने की स्मेल सालन में से आएगी। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से धो लेना है। अदरक लिया था मैंने 3 इंच का टुकड़ा, उसको हमने पीस लिया है। अदरक और लहसुन इसमें ज़रूर ज़्यादा डालिएगा क्योंकि इसकी एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू होती है पाए की। तो अगर लहसुन अदरक और प्याज इसमें सही हो तो फिर ये इसकी वो वाली स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो वो लोग उस हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर ली है हमने 1 टीस्पून और साथ ही डालेंगे हम टर्मरिक डालेंगे हाफ़ टी स्पून। बहुत ज़्यादा इसमें हम मसाले नहीं डाल रहे, बहुत बेसिक सा एक यखनी टाइप इसका शोरबा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाए गरम होते हैं और इनका अपना ही जो जायका है वो बहुत अच्छा होता है। फिर जब हम इनमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं तो वो जो इनका ओरिजिनल टेस्ट है, जो पाए का ओरिजिनल टेस्ट है अपना खुद का, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने। इसमें डालेंगे हम खड़े मसाले। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं मेरे पास, 1-1 इंच के 2 टुकड़े। 1 इलायची ब्लैक वाली जो होती है, आप चाहें तो इसको थोड़ा ओपन करके डाल दें लेकिन उसके भी जो बीज हैं वो शोरबे में आ जाएंगे, इसलिए मैंने इसको बंद ही डाला है। अंदाजे से ही मैंने 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग ज़ीरा ले लिया है। गरम मसाला साबुत इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू आए। काली मिर्चें ली हैं साबुत, मैंने 5 से 6 काली मिर्चें हैं और 3 से 4 लौंगे हैं, वो भी डाल दी हैं। अब हम इसको लगा देंगे स्टीम। कम से कम 45 मिनट के लिए इसको हमने स्टीम लगा देनी है। और अगर आपने इसको खुला पकाना है तो आप इसको एक रात पहले पकने के लिए रखें और नेक्स्ट डे इसको नाश्ते में तैयार करें। देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इसको 45 मिनट स्टीम लगा के अभी इसका कैप जो है वो रिमूव किया है और आप देख सकते हैं हमारे पाए जो हैं बिल्कुल गल गए हैं, बिल्कुल मैश हो चुके हैं। जो प्याज टमाटर हमने डाला था वो भी घुल चुका है और बहुत ही मज़ेदार है। अभी से इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप जितना ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, इनके अंदर अपना ही ऑयल होता है और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका हाई होता है। तो आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, उतना ही डालें जितने में ये भुन जाए और ये जितना ये खाने में अच्छा लगे। 15 मिनट हो चुके हैं मुझे पाए भूनते हुए और बहुत ही अच्छे पाए भून चुके हैं। आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है और पाए हमारे बहुत ज़्यादा गल चुके हैं, इतने कि हमें जैसे जैसे इसमें चम्मच चला रही हूँ ये घुल रहे हैं, जो हड्डियों के ऊपर से बोटी रिमूव हो रही है। और यही असल मकसद है पाए का कि बहुत अच्छे से गले में हों कि हम हाथ लगाएं तो बोटी जो है अलग हो जाए और हड्डी अलग हो जाए। तो आप लोगों ने अगर इसको ओपनली बनाना है, अगर आपने स्टीम नहीं देनी, कुछ लोग नहीं लाइक करते, हमें तो जल्दी बनाना था तो हमने स्टीम दे लिया इसको। आप इसको खुले बर्तन में डालें, सेम टू सेम यही प्रोसेस करें, सारी चीज़ें डालें, खुला पानी डालें और इसको ओवरनाइट पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले 10 टू 15 मिनट्स इसको हाई फ्लेम पे पकाएं, उसके अंदर एक टेम्परेचर डेवलप हो जाए, एक जोश सा बन जाए, फिर उसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, इतना हल्का सा फ्लेम करके कि आपका सालन जले नहीं। सुबह जब आप उठ के इसको नाश्ते में खाएंगे तो इसका जो टेक्सचर होगा पाए का, जो खुशबू होगी, जो जायका होगा, वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
पानी डाल दिया है मैंने इतना जितना मुझे रिक्वायर्ड है। आप लोगों ने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डालना है। कुछ लोग इसका शोरबा ज़्यादा पतला पसंद करते हैं, कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं, तो कुछ लोग भुने हुए ही पसंद करते हैं। हमें थोड़ा इसका शोरबा बनाना था, तो आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें पानी की क्वांटिटी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया लिया है मैंने और साथ ली हैं 4 से 5 हरी मिर्चें। साथ ही डाल देंगे हम इसमें हाफ़ टी स्पून पिसे हुए गरम मसाले का, और फिर हम इसको छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे, और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार पाए का शोरबा बनके तैयार है। आप लोगों को जैसे ही पसंद करें, रोटी के साथ, नान के साथ या चावल के साथ आप इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बेसिक सी रेसिपी है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए हैं जो प्रदेश में होते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं और इस तरह की चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये बहुत ही एक कीमती सी रेसिपी है। ट्राई कीजिएगा। लीजिए, मज़ेदार पाए बन के तैयार हैं। आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।